तो आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि भी हम लोग एक बनी बनाई वेबसाइट्स के अंदर हम लोग चेंजेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कहीं पर हमें बैनर में चेंजिंग करनी पड़ती है, टेक्स्ट को चेंज करना पड़ता है, लोगो चेंज करने पड़ते हैं। यानी कि हमने उसको अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग चलाना है। लाइक हम लोग अगर मैं अपना मेन पेज देखूँ तो मेन पेज के ऊपर हमने अब देखें यहाँ पर हमारा हेडिंग साइज़ कुछ है और टेक्स्ट साइज़ कुछ और है। तो आपको हर पेज के ऊपर हेडिंग साइज़ और टेक्स्ट साइज़ सेम चलना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। मैं सारे पेज को की एडिटिंग करने के लिए इस पेज के अंदर आ गया। तो ये हमारा पेज यहाँ पर ओपन हो गया। चलें, ये वाला एरिया आ रहा है। अब हमें पता है जब हम लोगों ने हेडर बनाया था तो हेडर तो हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एडवांस में जाके इसको मार्जिन दे के ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पैडिंग थी। पैडिंग को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, हमने मार्जिन को छेड़ना है। बस मार्जिन को मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा ताकि हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट से दोबारा ठीक हो जाए। ये हमारा ओके। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसकी इमेज चेंज कर लेनी है। उसके लिए मैं स्टाइल में आता हूँ, ये इस सेक्शन की सेटिंग के अंदर ही तो ये चूज़ इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं अपनी फाइल अपलोड कर दूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट वो जो DRCT वाली इमेज मुझे प्रोवाइड की गई है, DRCT वाले कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं वही वाली यहाँ पर अपलोड करूँगा, लाइक दिस वन इमेज। सिलेक्ट, ये नहीं, ये इमेज आ गई हमारे पास। अब इसके लिए अब हमें इसके लिए थोड़ी सी अगर हाइट को आप लोग बढ़ाना चाहें तो उसकी हाइट को आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। लाइक सेक्शन की एडिटिंग के अंदर आए, लेआउट में यहाँ होगा हाइट, इसको करते हैं मिनिमम हाइट। स्टाइल में आते हैं, यहाँ से इस इमेज को, बल्कि यह है ही ऑलरेडी कवर पे, जिसको हम लोग कवर पे ही रखते हैं। और यहाँ से हमारा बैनर जहाँ तक पूरा हो रहा है उस वाली हाइट को रखते हैं एंड अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इसको ओवरले दी हुई है, ओवरले को मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। ये लें भाई, पब्लिश करता हूँ। और अब मैं आके अपने पेज की सेटिंग देख लेता हूँ कि भाई हाँ भी वो ठीक लग रहा है। ये मैंने यहाँ तक अपना कर दिया DRCT का। इसके बाद नीचे वाला मैं कहता हूँ भाई ये रिमूव हो जाए। फिर आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट की तरफ। अब होम पेज पे आते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन करवाई थी वाटर फॉन्ट की,
क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जब हम लोग जाते हैं ना, तो उससे हमें एक एक्सटेंशन मिलती है वाटर फॉन्ट। वाटर फॉन्ट का काम क्या होता है वो हमें बताते हैं कि भी इस वाली जगह पे फ़ॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो कह रहा है फ़ॉन्ट का नाम है पॉपिंस, फ़ॉन्ट का साइज़ है 25 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट का कलर है ग्रीन और फ़ॉन्ट का वेट है 600। लेकिन अब ये हेडिंग तो है नहीं, ये तो एक टेक्स्ट है ना, तो उसके लिए हम लोग उठाएंगे इस वाले का साइज़। रोबोटो यूज़ हुआ हुआ है, रोबोटो 415। तो मैं इसकी एडिटिंग पे आता हूँ, स्टाइल में टाइपोग्राफी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके हम लोग अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे। और वेट कितना था, 400। ये लें, फिर आप लोग कहते हैं सर कि सेंट्रलाइज तो की नहीं हुआ, जिसकी हम चाहते हैं कि भाई इसके आगे है। तो पहले तो आप इसकी इमेज की क्वालिटी को फुल पे कर देना है ताकि वो हाई क्वालिटी है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि भी इसका अच्छी क्वालिटी में लोगो है या नहीं। चलिए भाई ये लोगो आ गया हमारे पास। फिर अब ये वाला ये आ रहा है कॉलम, मैं चाहता हूँ कि भाई इस इमेज के मुताबिक ना ये सेंट्रलाइज हो जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो वर्टिकल अलाइनमेंट आ रहा है, मैं कहता हूँ मिडल। ये देखें ये इसके अकॉर्डिंगली सेंट्रलाइज हो गया। ओके, फिर यहाँ पे आ रही है ये हेडिंग। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हमें पता है हेडिंग का साइज़ 25 था। और फ़ॉन्ट वैसे तो वहाँ पर तो पॉपिंस लगा हुआ था। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अब हमें पता है कि भाई टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 15, वेट 400। सेंट्रलाइज करना हो तो सेंट्रलाइज कर दें। फिर अब इस पेज के लिए मैं यहाँ पर एक और काम भी करना चाह रहा हूँ, और वो काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके नीचे एक बटन लगाना चाह रहा हूँ रजिस्टर नाउ का। इसकी स्पेस कुछ ज़्यादा ही है, स्पेस को ज़रा कम करें। प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर नाउ। इसके बाद बटन को कलर देने का ऑप्शन आ रहा है। अब उम्मीद करता हूँ कि भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि भी मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ। पेज वाले बटन को हमने लिंक देना है रजिस्टर नाउ का, लेकिन रजिस्टर नाउ को लिंक देने से पहले होना यहाँ पे क्या चाहिए कि भी जब यहाँ इस रजिस्टर नाउ पे भी क्लिक हो रहा हो ना, तो आगे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज ओपन हो रहा हो। लाइक मैं कॉन्टैक्ट इसके ऊपर आता हूँ अगर, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन वेयर इज़ ओवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसके लिए काम कर लेते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज बना हुआ है, तो मैं ज़रा कस्टमाइज़ में एक दफ़ा आके ना यहाँ से उस पेज का लिंक एक दफ़ा देख लूँ कि वो लिंक कहाँ है। फिर मैं आपको लिंक सिखाना बताता हूँ कि वो लिंक कैसे अप्लाई करना है आपने। मुझे ना बस यहाँ से एक लिंक उठाना है। चलो, अच्छा मैंने वो लिंक उठा लिया रजिस्ट्रेशन का। वो लिंक मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर रजिस्टर नाउ के ऊपर लगा दिया एंड पब्लिश। अब मैं इस वाले पेज को चेक कर लेता हूँ DRCT में। अब देखते हैं अब ये वाला पेज हमारा अच्छा लग रहा है या नहीं। बैनर लग गया, अलाइंड हो गया,
और रजिस्टर नाउ का ऑप्शन लग गया। या जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देखें। ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो मेरे से बनवाया गया था कि रजिस्टर करने के लिए। अब लगे हाथ हम लोग इस वाले पेज की भी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। कहाँ पे आएंगे हम लोग? ऐड विद एलिमेंटर के अंदर। और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। चलें, ये वाला पेज आ गया हमारा। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं अप्लाई। मार्जिन देंगे। थोड़ा सा अगर साइज़ बड़ा करना चाहें तो मिनिमम हाइट देते हैं इसे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बैनर का साइज़ वैसे ये ठीक होता है, लेकिन अब मुझे बड़े साइज़ में बैनर्स प्रोवाइड किए गए हैं तो मैं बड़े साइज़ में बैनर्स ही लगाऊंगा। खैर, इसमें मैं थोड़ी सी खूबसूरती ऐड करनी थी और वो मैंने ऐड कर ली है। तो मैं सारे पेज से भी बैक आ जाऊंगा। चलें, अब हमने क्या करना है? अच्छा, अभी क्या हो रहा है? जब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँ तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। और नहीं, बल्कि यहाँ क्लिक हो रहा है। एक मिनट ठहर जाए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा हुआ है। अच्छा, तो रजिस्टर नाउ के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या करना है, वो लिंक लगाना है। तो हमें याद है कि भी हमने कस्टम हेडर बनाया था और वहाँ पे हमने ये बटन ऐड किया था। तो हम कहाँ पे जाएंगे? अपने हेडर को एडिट करेंगे। मैं हेडर में आ जाता हूँ और बटन की एडिटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। ये बटन को लिंक देने का ऑप्शन आ रहा है एंड लिंक ऐड कर दिया मैंने और मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लग गया। अब देख लेते हैं कि रजिस्टर नाउ का बटन हमारा काम कर रहा है या नहीं। ये लें भाई, काम कर रहा है, ठीक हो गया। साथ अब हमारे पास आ रहा है FAQs का पेज। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब FAQ के लिए भी हम लोग कोई और इमेज चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हमने हेडर को भी तो ऊपर लेके जाना ही है मार्जिन दे के। तो मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ FAQs इमेज या बैनर इमेज या कुछ भी, आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे। नहीं, ये थोड़ा टेम्पलेट यहाँ लिस्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये नहीं, हम लोग लगा लेते हैं कौन सा बैनर हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर, ये वाला बैनर। तो मैं यहाँ पर इधर से एक इमेज उठा लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसमें पसंद नहीं आ रही कोई भी इमेज यहाँ से। ये वाले चूज़ कर लेते हैं। चले, सेव इमेजेस, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
आगे अपने बैनर में, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, स्टाइल में आके इमेज अपलोड करेंगे, इमेज चेंज करूँगा मैं। इसके बाद एडवांस में आके मैं इसको ज़रा मार्जिन दे लूँ। ठीक है, यहाँ के लिए भी हमारी इमेज लग गई। हेडिंग का हमें पता है कि हाँ भाई हम लोग क्या स्टाइल वगैरह चला रहे हैं। 25 फ़ॉन्ट साइज़ है। वेट हम 600 चला रहे थे। फ़ॉन्ट का कलर हम लोग ग्रीन चला रहे थे। तो बड़े गौर से देख लीजिए, मैं एक एक चेंज बार बार कर रहा हूँ इस टाइम, आप सिर्फ सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ। फिर मैं नीचे वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, इसके कलर वगैरह चेंज करने हैं मैंने। टाइटल की कलर हल्के से मैं डार्क करना चाह रहा हूँ। कंटेंट का कलर भी डार्क करना चाह रहा हूँ। और पहले मैंने ना इस, अच्छा अब मैंने दोबारा इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप कहेंगे दोबारा क्लिक कैसे होगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये लिखा होता है स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक करें, ये टॉप वाला सेक्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे ना मैंने कि उसको बैकग्राउंड ओवरले दी हुई है मेरे ख्याल में ब्लू कलर में। मैं इसको ग्रीन कलर में देना चाह रहा हूँ, बल्कि ग्रीन तो बुरा ही लग रहा है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ब्लैकिश में। इफेक्ट देना ना हमने, इफेक्ट दे दिया। फिर इमेज की क्वालिटी फुल पे, ऑल ओके गुड, एंड पब्लिश। चलें भाई, हमारा FAQ का पेज ही बन गया। ये देखें, वेट अ सेकंड, लाइट चली गई है।